अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे सामईन किराम, आप हजरात देख रहे हैं फ़लाही कुरान क्लासेस और आप हजरात जानते हैं कि हम अभी नूरानी कायदा पढ़ रहे हैं और खड़ा ज़बर की सबक तक हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे खड़ा ज़ेर। जैसे मैंने इससे पहले वाले सबक में आप हजरात को बताया था कि खड़ा ज़बर अलिफ मद्दा के बराबर है और खड़ा ज़ेर या मद्दा के बराबर है और उल्टा पेश वाव मद्दा के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ जिस तरह हमने अलिफ मद्दा के अंदर खींचा इसी तरह खड़ा ज़बर में भी खींचेंगे। जिस तरह हमने या मद्दा में खींचा इसी तरह खड़ा ज़ेर में खींचेंगे। जिस तरह हमने उल्टा पेश में खींचा, जिस तरह हमने वाव मद्दा में खींचा, इसी तरह हम उल्टा पेश में भी एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। तो आप हजरात को मेरी बात समझ में आई होंगी और मैं आप हजरात को बार बार समझा रहा हूँ कि हमें हरकत की आवाज़ को ही याद करना है, न कि हमें अलिफ खड़ा ज़बर आ या अलिफ खड़ा ज़ेर आ पढ़ना है। ऐसा नहीं पढ़ना, हमें हरकत की आवाज़ को ही याद करना है ताकि आगे चलकर कुरान करीम को ज़ुबान पर चढ़ाना और पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाए। तो अब हम किताब के अंदर खड़ा ज़ेर का बयान पढ़ेंगे। तो अब हम किताब के अंदर पढ़ रहे हैं खड़ा ज़ेर का बयान। इससे पहले हमने खड़ा ज़बर पढ़ लिया। मैंने आपसे कहा था कि खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश हरूफ मद्दा की तरह है, जिससे खड़ा ज़बर अलिफ मद्दा के बराबर है और खड़ी ज़ेर खड़ा ज़ेर या मद्दा की तरह है। आप उस बात को समझ में आ जाऊँगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है खड़ा ज़ेर बराबर है या के, जैसे हमने या मद्दा में पढ़ा था कि बी खींचेंगे, इसी तरह खड़ी ज़ेर में भी थोड़ा खींचेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे, बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। तो मैंने आप हज़रात को बार बार कहा है कि हमें हरकत की आवाज़ को याद रखना है, न कि हमें इस तरह अलिफ खड़ा ज़ेर ई नहीं पढ़ना। हमें सीधा खड़ा ज़ेर की जो आवाज़ है वही हमें पढ़ना है। अगर खड़ा ज़ेर किसी हर्फ के नीचे आएगा तो उसकी आवाज़ बनेगी ई। यहाँ अलिफ के नीचे खड़ा ज़ेर है तो हम पढ़ेंगे ई, बा के नीचे खड़ा ज़ेर है तो पढ़ेंगे बी, थोड़ा खींच लेंगे या मद्दा की तरह। ती, सी, जी, ही, खी, दी, जी, री, जी, सी, शी, सी। हर हर्फ को सही सही निकालने की कोशिश कीजिए। आप हज़रात को मेरी आवाज़ और तलफ़ुज़ सुनाई दे रहा होगा, उसी तरह पढ़ने की कोशिश कीजिए। सौद है तो इसे पूर्ण पढ़ेंगे सी, सी, ली, ली, ती, ती, ली, ली, ई, ई, ली, ली, फी, की, की, ली, ली, मी, नी, वी। खड़ी ज़ेर की आवाज़ भी नीचे की तरफ जाएंगी। वी, ही, ई। बाज़ हज़रात ई को ही पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं तो हा की बू आती है, तो इसे साफ पढ़ेंगे। ई पहले या पढ़ेंगे, फिर उसको नीचे की तरफ ले जाएंगे, खींचेंगे। ई इतना साफ पढ़िए कि हमें सामने वालों को हा ना सुनाई दे। एकदम या को साफ पढ़िए। ई पहले अलिफ से या अच्छे से मश्क कीजिए, ज़ुबान पर चढ़ाइए, उसके बाद हम नीचे वाली। तो अब हम यहाँ मश्क पढ़ेंगे। पहले हर्फ हर्फ पढ़ेंगे। ई, ला, फी, बी, ही, ई, बा, दी, ही। ज़बर ज़ेर पेश में नहीं खींचना है। हरूफ मद्दा और खड़ा ज़बर खड़ा ज़ेर उल्टा पेश में ही खींचेंगे और कहीं नहीं खींचेंगे। रू, सु, ली, ही, नू, री, ही, व, ती, ली, ही, हा, दी, ही, बी, क, ली, मा, ती, ही। आगे चलिए। बी, आ, या, ती, ही, बी, की, ता, बी, ही।
बी य मी नी ही फी ही। हर्फ हर्फ करके हम पूरा एक लफ्ज़ बनाएंगे। पहले हर्फ हर्फ को अच्छी तरह पढ़िए, ज़ुबान पर चढ़ाइए, उसके बाद फिर उसे हम मिलाएंगे। देखिए, ई ला फी ई ला फी। बी ही ई बा दी इबादी ही इबादी ही। रुसु रुसुली 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 ही रुसुली ही। नूरी नूरी ही नूरी ही। वकीली वकीली ही वकीली ही। हादी ही हादी ही। ज़ेर में नहीं खींचा मैंने, आप हजरत दिखाऊंगा। हादी ही हादी ही। बिकली बिकली माती बिकली माती ही बिकली माती ही। जहाँ खड़ा ज़बर है वहाँ खींचेंगे। बिकली बिकली माती बिकली माती ही बिकली माती ही। बिआयाती बिआयाती ही बिआयाती ही। बिकिताबी ही बिकिताबी ही। बियमीनी बियमीनी ही बियमीनी ही। फी ही। तो अब हम हमारा खड़ा ज़बर का सबक ख़त्म हुआ। इंशाअल्लाह आइंदा वीडियो में उल्टा पेश का सबक पढ़ेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु ताला।